के टाइप डिस्कस कर लिए थे सारे। चीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, पाई एसिड पाई डोनर पाई एसिड पाई रिसेप्टर लिगेंड्स क्या होते हैं, या पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, और मिड एंडेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो कुछ और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स प्लस एडवांस लेक्चर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, तो एक बार नोट करेंगे इसको। जैसे अगर मैं बात करूँ, मोनोडेंटेड हम लिगेंड्स डिस्कस कर चुके थे। मोनोडेंटेड इसमें हम चीलेटिंग इफेक्ट वगैरह सब देखेंगे, चीलेटिंग रिंग्स कितनी बनेगी वो सब देखेंगे इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन कौन से एक्ट कर सकते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम्स हो, सारे एक्ट नहीं करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स की तरह। तो कौन से ऐसे हैं लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम्स हैं बाइडेंटेड की तरह एक्ट करेंगे, उस टाइप का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से देखेंगे इसके अंदर। तो जैसे अगर मैं बात करूँ बाइडेंटेड लिगेंड्स की, तो बाइडेंटेड लिगेंड्स सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया इसके अंदर, बाइडेंटेड लिगेंड्स के अंदर जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, विच हैव टू डोनर एटम्स, विच हैव टू डोनर एटम्स। तो उसने ऑप्शन दे दिया, जैसे कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया सपोज CO CN माइनस, CO ले लिया, CN माइनस ले लिया, इसके अलावा ले लिया हमने से हाइड्रोजन ले लिया N2H4, N2H4 ले लिया इसके अंदर, N2H4 ले लिया, और ले लिया इसके अंदर CO के नीचे ले लेते हैं हम CO3 नेगेटिव, सपोज CO3 नेगेटिव, सल्फेट सल्फाइट सल्फेट सल्फाइड, तो ये ले लिया। और उसमें बोला कि इसमें से कौन से बाइडेंटेड लिगेंड्स का काम कर सकते हैं, इसमें से कौन से बाइडेंटेड लिगेंड्स का काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें चेक करना है कौन से इसमें से बाइडेंटेड लिगेंड्स का काम कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे इसमें CO CN और CN माइनस ले सकते हैं, CN माइनस और N2H4 और ये सब, इसमें से कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड्स का काम करेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CN की, सपोज हम CN की बात करते हैं, तो CN में देखा जाए तो इसके पास C के पास भी लोन पेयर है और N के पास भी लोन पेयर है। मान लिया कोई भी सेंट्रल एटम ले लिया मैंने M कोई सेंट्रल एटम है, तो M को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों दे सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे इस M एटम को, दोनों अगर इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितने की रिंग बन रही है, 3 मेंबर की रिंग बन रही है, 3 मेंबर की रिंग बन रही है, 3 मेंबर की रिंग यानी 3 कॉर्नर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, इसके अंदर क्या होगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी रिंग। देयरफॉर दिस CN और दिस CO और इवन दिस N2H4, अगर N2H4 की बात करें NH2 NH2 तो ये भी M के साथ 3 की रिंग बना रहा है। लोन पर देखें 3 की रिंग बनेगी तो वो स्टेबल नहीं होती। हम चेक करेंगे कि 4 की रिंग भी हालांकि इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन उसमें उस 4 की रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वो एक भी डोनेट कर सकती है अपना लोन पेयर और 2 भी डोनेट कर सकती है अपना लोन पेयर। तो इसलिए ये दोनों तो नहीं, ये भी नहीं काम नहीं करेगा बाइडेंटेड का, ये भी काम नहीं करेगा बाइडेंटेड का, N2H4 भी काम नहीं करेगा बाइडेंटेड का, N2H4 भी नहीं करेगा। दीज 3 विल नॉट एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड्स। अब आया CO3 माइनस, CO3 माइनस, SO4 माइनस, SO3 माइनस। अब इनको चेक करेंगे ये क्यों नहीं काम कर रहे दोनों, क्योंकि दोनों के अंदर 3 की रिंग बन रही है। चाहे CO भी आता उसमें भी कितने की रिंग बनती, 3 की रिंग बनती। CO भी ले लेते हैं, CO इसमें भी M के साथ 3 की रिंग बनेगी, तो नॉट पॉसिबल। 3 कॉर्नर आ गए और बाइडेंटेड है तो वो कभी भी, ये लोन पर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, तो कभी भी वो बाइडेंटेड लिगेंड का काम नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किया यहाँ पे। अब हम अगला ले रहे हैं इसी के अंदर, अगर मैं कार्बोनेट आन ले लूँ इधर, कार्बोनेट सल्फेट और सल्फाइड, कार्बोनेट सल्फेट और सल्फाइड, दे कैन एक्ट एज बट दे कैन ऑल्सो एक्ट एज मोनोडेंटेड डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल मेटल आयन, कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो इस तरह से तो ये 3 आंसर है जो एक्ट कर सकते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स की तरह, और इसको हम कहेंगे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स यानी वो कंडीशन देख कर कि मोनोडेंटेड
और बाइडेंटेट दोनों का काम कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। कैसे, ध्यान देंगे, अगर आता है कार्बोनेट आयन, सपोज अगर आता है कार्बोनेट आयन या सपोज सल्फेट आयन आ जाता है या सल्फाइड आयन आ जाता है, तो इसके अंदर क्या है कि इसमें इस तरीके से कुछ होगा कि ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है, एक और ओ माइनस है, यही स्ट्रक्चर होता है इसका। एम को जब ये लोन पेयर देगा, ये देगा और ये देगा, तो रिंग कितने की बनेगी, 4 की। रिंग कितने की बन जाएगी, 4 की। तो इसलिए इसके चांसेस हैं बाइडेंटेड लिगेंड का काम करने के, इसके चांसेस होते हैं। क्यों, हालांकि इसमें भी एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर चांसेस होंगे बाइडेंटेड लिगेंड का काम करने का। थोड़े कम होंगे चांसेस अगर मैं सल्फेट की बात करूँ। ध्यान देना, अगर सल्फेट की बात करते हैं, सल्फेट में ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ, ये इस तरीके से है, तो इसमें भी एम को लोन पेयर देगा, ये दे रहा है, ये दे रहा है, इसमें भी। अब इसमें जो रिंग बनी है इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा कम होगा, क्यों, क्योंकि इधर सल्फर क्या है, sp3, सल्फर इधर sp3 है, इधर कार्बन क्या था, sp2, तो ये तो ज़्यादा एंगल का डिमांड करेगा। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों में से, तो सल्फेट की ज़्यादा टेंडेंसी होगी बाइडेंटेड की एज कम्पेयर टू कार्बन वाले की। हालांकि 4 की रिंग बन रही है तो स्ट्रेन थोड़ा कम होगा, इट कैन एक्ट एज बाइडेंटेड, बट सल्फेट इज मोर कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज बाइडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि इसमें कार्बन सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। तो ये, और जबकि 4 की रिंग में एंगल कितना था, 90 का, तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, स्ट्रेन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इधर कार्बन में 120 डिग्री का एंगल है, 120 का एंगल डिमांड कर रहा है ये, और रिंग 4 की बन रही है तो 90 का एंगल होता है उसके अंदर, इसलिए इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है। तो सल्फेट की ज़्यादा टेंडेंसी है बाइडेंटेड लिगेंड का काम करने की, बाइडेंटेड लिगेंड का काम करने की ज़्यादा टेंडेंसी सल्फेट आयन की है। तो इसलिए अगर 4 की रिंग बनती है, अगर 4 कॉर्नर आते हैं एक लिगेंड से, तो बाइडेंटेड का काम कर सकता है। लेकिन ऐसे लिगेंड्स को हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे सल्फाइड आयन भी है तो इसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, इट कैन एक्ट एज बाइडेंटेड, ओ माइनस और डबल बॉन्ड ओ है और एक लोन पेयर है इसके पास, तो एम को ये लोन पेयर यहाँ से भी देता है, यहाँ से भी देता है, तो ये हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। क्लियर, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड यहाँ मैंने समझा दिया है। अब फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, जो जिसमें 4 कॉर्नर आए, जिसमें 4 कॉर्नर आ जाए। सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया, और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइप से कि इसमें से कौन सा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है। मोनोडेंटेड, ये होते हैं मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं, मोनोडेंटेड, और इनको हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देंगे, ये मतलब बाइडेंटेड का किस केस में काम कर सकते हैं, यानी इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो इसमें हम ले एग्जांपल, अगर जितने भी ऑक्सी एनायंस होंगे, जितने भी ऑक्सी एनायंस होंगे जिसमें एक सेंट्रल एटम है, ऑक्सी एनायंस विद 1 सेंट्रल एटम। जैसे एग्जांपल लिया मैंने NO2 माइनस, तो NO3 माइनस ले लेंगे साथ साथ, NO2 माइनस लिया तो NO3 माइनस ले लिया। फिर इसके अंदर हमने ले लिया, नाइट्रोजन है तो सल्फर के ले लिए, S2O3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। फिर क्लोरीन के आ जाएंगे, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, देन फॉर्मेट आयन आ गया, देन एसीटेट आयन आ गया, देन SCN नेगेटिव, सपोज SCN नेगेटिव या NCS नेगेटिव या NCS नेगेटिव। अब इसमें बोला कि इसमें से कौन सा है जो क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है। फ्लेक्सीडेंटेड यानी जो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों का काम कर सकता है, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों का काम कर सकता है। तो इसका एक रूल तो ध्यान रख लेंगे, जितने भी ऑक्सीजन आयंस हैं विथ 1 सेंट्रल एटम, जितने भी ऑक्सीजन आयंस हैं वो जिसके पास एक सेंट्रल एटम हो, सिंगल सेंट्रल एटम हो, ऑल ऑक्सीजन आयंस having 1 single central metal ion, सिंगल सेंट्रल मेटल आयन हो, तो वो काम कर सकते हैं, कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स।
कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो इसमें अब कौन कौन से होंगे, तो NO2 माइनस, ध्यान देंगे इधर, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, NO2 माइनस फ्लेक्सीडेंटेड का काम कर सकता है, ऑक्सीजन आयन है, इस तरीके से ना 3 सेंट्रल एटम आ जाएंगे, N डबल बॉन्ड O और O माइनस, ये काम M को इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर से, तो फ्लेक्सीडेंटेड काम कर जाएगा। NO3 माइनस भी सेम ऐसे ही, NO3 माइनस में क्या होगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा इधर पीछे की तरफ, NO3 माइनस एक ही चीज़ है। H2O32 नेगेटिव, ध्यान देंगे H2O32 नेगेटिव, तो ये भी काम करता है इस तरीके से, एक डबल बॉन्ड, इसका भी एक ही सेंट्रल एटम मानते हैं, ध्यान रखना चीज़ का, एक ही सेंट्रल एटम है, O नेगेटिव, तो ये दोनों, ये भी लोन पेयर दे देता है और ये भी लोन पेयर दे देता है, तो ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। दिस कैन ऑल्सो, 4 की रिंग बन जाएगी, 4 कॉर्नर आ गए तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, 4 कॉर्नर आ जाते हैं तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स का काम करता है। SO32 माइनस में बता दिया मैंने पीछे, SO42 माइनस बता दिया, CO32 माइनस बता दिया, ClO4 नेगेटिव भी काम कर सकता है। ClO4 नेगेटिव में एक डबल बॉन्ड O, एक O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, तो ये काम कर सकता है। M रेजोनेंस होगी इसके अंदर, सिमेट्रिकल है ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का काम कर जाएगा। फ्लेक्सीडेंटेड यानी मोनोडेंटेड भी, बाइडेंटेड भी। ऐसे ही क्लोराइड आयन भी काम कर जाएगा, फॉर्मेट आयन भी कर जाएगा, फॉर्मेट आयन HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। CH3CO नेगेटिव भी करेगा। अब ये आया इंपॉर्टेंट, SCN नेगेटिव या NCS नेगेटिव, SCN नेगेटिव या NCS नेगेटिव। SCN नेगेटिव में कहने को तो दो डोनर एटम है और 4 एटम्स की रिंग भी बनेगी इस तरीके से, SCN नेगेटिव। तो M को अगर डोनेट करेगा तो ये S डोनेट कर देगा लोन पेयर या N लोन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन इसमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये SCN नेगेटिव, इसमें रिंग कितने की बन रही है, 4 एटम की रिंग है, लेकिन कॉर्नर तो 3 ही है क्योंकि कार्बन यहाँ पे क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, सही ना, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो रिंग तो कॉर्नर 3 की ही रिंग काउंट करेंगे, 3 ही कॉर्नर है इसमें, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर। तो इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इस केस में भी स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इसलिए ये नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ना तो HCN नेगेटिव बनाएगा ना NCS नेगेटिव, ये दोनों नहीं बनाएंगे, रेस्ट ऑल विल फॉर्म। तो इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स का काम कौन कौन कर सकता है, मोनोडेंटेड भी है ये, बाइडेंटेड भी है, दे कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, क्लियर, दे कैन एक्ट एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, तो ये काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया ये वाला फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, क्लियर, मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड। तो नोट करेंगे इसके अंदर हम, इसके अलावा अब नेक्स्ट नोट कर लेंगे आगे। चलो नेक्स्ट अब एक बार कुछ फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखेंगे। फैक्ट्स में जैसे ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यूज़ करूँगा इन्हीं के अंदर, इसलिए इनको ध्यान रखना है, फैक्ट्स जो है इनको ध्यान रखना है, जो भी मैं फैक्ट्स मैं बोलूँगा उसको ध्यान रखना है। जैसे पहला फैक्ट है कि जितने भी +3 आयंस होते हैं 3D सीरीज के, ऑल +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज, जितने भी +3 आयंस है 3D सीरीज के, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। +3 आ रहा है ना, +3 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर CN विल बी 6, इनको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, +3 आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और अगर +2 आयंस हैं, और ये 3D सीरीज की भी बात कर रहा हूँ, ऑल +2 आयंस, ऑल +2 आयंस ऑफ 3D सीरीज, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, all +2 ions of this series, they can have coordination number of 4, 5 as well as 6। 4, 5, 6 कोई भी होता है +2 आयंस का, +2 आयंस का कोई भी होता है, जनरली हम 4 लेते हैं, लेकिन 4, 5, 6 कुछ भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी। नेक्स्ट इसके अलावा आ जाता है हमारे पास, जैसे कोई भी आ गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी आ गया, सपोज जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है जनरली 4, जैसे NH3 4 आएंगे, इसका CN4 आएंगे इसके साथ, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। फिर Ag प्लस AU प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2, Ag प्लस AU प्लस का 2, और Ag अगर ये 3+ में आ जाए, अगर ये 3+ में आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 4 हो जाएगा। Ag +3 आ जाए, AU +3 आ जाए,
और इसके अलावा PT आ जाए, PD आ जाए, PT+2, PD+2, PT+2 आ जाए, PD2+ आ जाए, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। क्लियर? इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। और PT+4 आ जाए या PD+4 आ जाए तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये ज़्यादातर बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना है कि ये होता है हमेशा। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर अगर याद होंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे करने में क्वेश्चंस को। जैसे अगर मैं बात करूँ +2, ये इक्वेशंस यूज़ भी होंगी, जेई ने काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हुए इसके, जैसे नोट करेंगे इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इवन बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। जैसे अगर मैंने लिया से AgCl +1 वाला है, AgCl में एमोनिया डाल दिया, +1 वाला है AgCl में, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 2 उसका, तो AgNH3 ये बन जाएगा। समझ आया कि नहीं है? AgNH3 Ag पे +1 चार्ज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लेना है इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मीन्स 2 लिगेंड इसका अटैच हो जाएंगे। न्यूट्रल है तो पूरा अटैच कर देना, न्यूट्रल है तो पूरा अटैच कर देना Ag+ के साथ, और चार्ज इस पे +1 ही रहना चाहिए, चार्ज इस पे +1, तो AgNH3 आ जाएगा। और उसका बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा? Ag+ आयंस डिजोल्व्स इन अमोनिया सोल्यूशन, तो ये क्वेश्चन दिखानी है, सॉल्युबल कम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है यहाँ पे? सॉल्युबल कम्प्लेक्स। ये जो कम्प्लेक्स बना है सॉल्युबल कम्प्लेक्स। क्वेश्चन कैसे आएगा? सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व्स इन अमोनिया सोल्यूशन, तो ये आंसर आ गया इसका। ये बहुत ध्यान से करना, बहुत ज़्यादा यूज होगा और इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे सॉल्व हो जाएंगे। AgCl डिजोल्व्स इन अमोनिया सोल्यूशन, तो ये क्वेश्चन दिखानी है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्युबल कम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्युबल कम्प्लेक्स। सिमिलरली अगर मैं देता क्यूप्रिक क्लोराइड और यहाँ ले लिया से मिथाइलामीन ले लेते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड डिजोल्व्स इन मिथाइलामीन सोल्यूशन, तो सेम आंसर, कॉपर पे +2 चार्ज 3D सीरीज का है, कॉपर पे +2 चार्ज 3D सीरीज का, दोनों मैंने भी यही लिए हैं। Ag पे +1 तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉपर पे +2 तो 4, कॉपर मतलब चार्ज का डबल कर देते हैं मैक्सिमम केसेस में, चार्ज का क्या हो जाएगा? डबल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा? CuNH3 और 2+ कह लो या Cl2, चार कॉपर को स्टेट जो है 2 ही आएगी। तो क्यूप्रिक क्लोराइड डिजोल्व्स इन मिथाइलामीन सॉल्यूशन, क्यूप्रिक क्लोराइड डिजोल्व्स इन मिथाइलामीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट ले लिया, एमोनिया ले लिया, कॉपर पे चार्ज कितना आ रहा है? 2+ है, 3D सीरीज का है, तो क्या आ जाएगा? CuNH3, एमोनिया कितना आ जाएंगे? डायरेक्ट 4 आ जाएंगे। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो पूरा एज इट इज अटैच कर देना, आयनिक है तो नेगेटिव पार्ट को अटैच करना, उसके भी एग्जाम्पल लेंगे अभी। इसको स्विट्जर्स रेजेंट भी कहते हैं, स्विट्जर्स रेजेंट। CuNH3 ये तो है। कॉपर सल्फेट डिजोल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, तो ये रिएक्शन दिखानी है, कॉपर सल्फेट डिजोल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स बन रहे हैं, सॉल्युबल कम्प्लेक्स है, ये बन जाएंगे कॉपर सल्फेट डिजोल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर लिया मैंने एग्जांपल Ag2S प्लस KCN। अब इसका चेक करेंगे क्या आंसर आएगा। Ag2S प्लस KCN, फिर इसका मैं रब कर दूंगा, नोट करते रहना साथ साथ। Ag2S प्लस KCN अगर है, Ag2S प्लस KCN, Ag का चार्ज क्या है? +1, Ag पे यहाँ चार्ज कितना है? +1, Cn। अब इसमें ये तो आयनिक है तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट को लेंगे, नेगेटिव पार्ट कितना है? Cn नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट क्या है? Cn नेगेटिव। कितने Cn आएंगे? 2, क्योंकि Ag पे +1 चार्ज है, तो ये बन जाएगा AgCN होल ट्वाइस आ जाएगा। और अब चार्ज इस पे +1 रहना चाहिए, चार्ज क्या रहना चाहिए? +1, तो चार्ज +1 करने के लिए 1 के बाहर आ जाएगा, आ गया ना। अब Ag पे चार्ज निकाल लेंगे तो +1 आ जाएगा। 1 + x चार्ज निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं इसको, कैसे आएगा? 1 + x - 2 = 0, आ गया +1। तो इस तरह से हम चार्ज निकाल भी सकते हैं, इसका चार्ज निकाल भी सकते हैं, वही आएगा सेम। तो Ag2S जो KCN के अंदर डिजोल्व कर गया, Ag2S KCN के अंदर डिजोल्व कर गया। और ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है? एक्सट्रैक्शन चैप्टर में, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन। ये था अर्जेंटाइट ओर, ये अर्जेंटाइट ओर है, KCN डाला इसके अंदर तो KAgCN2 आता है, KAgCN2। इसमें थोड़ा सा एयर भी डालते थे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जाए। तो इसी में अगर मैं जिंक डाल देता था, ध्यान होगा, अगर मैं इसमें जिंक डाल दूंगा तो K2ZnCN4 अलग और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन, सिल्वर बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से हुआ था, मैं रब कर रहा हूँ इसी के अंदर ताकि क्वेश्चन मैं यहीं भी लिख सकूँ सारे। तो नेक्स्ट इसके अंदर मैं ये रब कर दिया, क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ उसके क्वेश्चन कैसे आने हैं।
इसके जितने एग्जाम्पल दूंगा सब एग्जाम्पल करने हैं, सारे एग्जाम्पल किसी न किसी तरीके से पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। तो इसमें अब जैसे सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करनी है तो इसमें मैंने डाल दिया क्या, जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव और जिंक पे चार्ज होता है 2+, तो इसलिए इसका होल ट्वाइस लेना पड़ेगा और आंसर आ गया K2ZnCN4, K2ZnCN4 प्लस 2Au। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जिंक पे चार्ज होता है 2+, जिंक पे चार्ज 2+ होता है, तो ये रहा जिंक 2+ होता है, तो कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया भी, +1 चार्ज तो 2 लिगेंड आएंगे, +2 चार्ज तो 4 आएंगे, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। और ये किसकी 2Ag आएगा, सॉरी ये सिल्वर की एक्सट्रैक्शन भी हो गई है, ये सिल्वर की एक्सट्रैक्शन है, मेन रिएक्शन है अर्जेंटाइट ओर से सिल्वर की एक्सट्रैक्शन, अर्जेंटाइट ओर से सिल्वर की एक्सट्रैक्शन इस तरीके से हो जाती है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, और भी एग्जांपल लेंगे इसकी, और एग्जांपल जैसे अगर मैं ले लूँ इसमें, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सिल्वर की ऐसी गोल्ड की एक्सट्रैक्शन भी थी। गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में क्या करते थे, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन भी यहीं पे जैसे Au ले लिया मैंने, Au लिया, KCN लिया, H2O+O2 लिया, KCN के H2O+O2 लिया, तो KAuCN2 बनेगा, इधर आगे आगे बनेगा KAuCN2, और उसके बाद जिंक डाल देंगे तो K2ZnCN4 प्लस 2Au बाहर निकल जाएगा। तो गोल्ड की एक्सट्रैक्शन भी इसी तरीके से थी, सेम इसी तरीके से गोल्ड की एक्सट्रैक्शन थी। और अब इसको रब कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे अर्जेंटाइट और लिया, चार्ज जो है उसके बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल सकते हैं, चार्ज के बेसिस पे क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये करना आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर ले लिया जैसे, और एग्जांपल इसके अंदर ZnS लिया और KCN डाल दिया, ZnS में KCN डाल दिया, तो क्या आ जाएगा इसमें, K2ZnCN4, ZnS में KCN डाला तो K2ZnCN4, K2ZnCN4 आ जाएगा। और कैसे आया, Zn पे 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है तो Cn कितने आएंगे इसके पास, 4 आएंगे, और चार्ज Zn पे सेम रहना चाहिए +2, इसलिए K2ZnCN4। ये रिएक्शन कहाँ यूज़ की थी हमने, एक्सट्रैक्शन में यूज़ की थी, जब PbS प्लस ZnS था, हमें PbS को कंसनट्रेट करना था, ZnS को डिप्रेस करना था, तो एज ए डिप्रेसेंट हमने यूज़ किया था NaCN या KCN, ये भी हमने यूज़ कर रखा है मेटलर्जी के अंदर। तो ये इस तरह से करने क्वेश्चन इसके, सारी रिएक्शन यूज़ होंगी, बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक साथ पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता था, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर रहेगा ये। तो ये एग्जांपल ले ली इसके अंदर, और अब इसमें एग्जांपल ले ली जैसे निकल NiCl2 है, NiCl2 में अगर मैंने KCl डाला, सपोज NiCl2 है, इसमें मैंने KCl डाल दिया, इसमें KCl डाला तो अब Ni पे +2 चार्ज है, Ni पे +2 चार्ज है तो कितने लिगेंड्स आएंगे, +2 चार्ज है तो कितने लिगेंड्स आएंगे 4, तो क्या बन जाएगा NiCl4, NiCl4, चार्ज इस पर रहना चाहिए 2 नेगेटिव, इसलिए K2 बाहर, इसलिए K2 बाहर। ये रिएक्शन जेईई एडवांस में पूछी हुई है कि अब इसकी डिटेल डिस्कस करो, निकल की क्या हाइब्रिडेशन होगी इसके अंदर, क्या शेप होगी, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, सब निकालने को कहेगा, वो आगे हम पढ़ेंगे VBT CFT के अंदर। तो ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, अगर इसके बिना तुम प्रोसीड ही नहीं कर सकते अगर ये रिएक्शन नहीं आती होगी तो। ऐसे ही अगर मैं NiCl2 में KCN डाल दूंगा, KCN, तो क्या मिल जाएगा, KCN भी आयनिक है तो Cn नेगेटिव से जुड़ेगा और K2NiCN4 आ जाएगा, K2NiCN4, ये कंपाउंड आ जाएगा, क्लियर, K2NiCN4, तो ये रिएक्शन आ जाएगी इसकी K2NiCN4। नेक्स्ट ऐसे ही अगर मैं इसमें Ni+3 ले लेता हूँ, सपोज +3 ले लें अगर हम, +3, तो और इसमें अमोनिया डाल दिया, अमोनिया +3 आयंस है और अमोनिया डाल दिया इसके अंदर, नहीं Ni+2, सॉरी +2 ही है ये भी, +2 में अमोनिया डाल दिया, तो अमोनिया अब इतने कितने आएंगे, +2 है तो अब 6 भी आ सकते हैं, अमोनिया और वाटर के साथ, अमोनिया और स्पेशली वाटर के साथ 6 लिगेंड्स आएंगे। अब ये याद रखना है, अमोनिया और वाटर के, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये बहुत ढंग से करना है, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NiNH3 2+, +2 में था तब भी कितने लिगेंड्स आ गए, 6 आ गए, जबकि +2 में 4 आने चाहिए, इसमें 6 भी आते हैं, ये याद रखने वाली बात है, इसमें एक्सपेरिमेंटल है ये सारा। Ni+2 है और 6H2 होता अगर, तो 6H2 होता तो NiH2O6 2+ आ जाएगा, NiH2O6 2+ आ जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक का कलर लाइट ग्रीन और एक का कलर ग्रीन होता है इसमें। तो ये भी आगे डिस्कस करेंगे, किसका लाइट ग्रीन होगा, किसका डार्क ग्रीन होगा, सेफ्टी वगैरह में कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के केस में हम डिस्कस कर सकते हैं इसको भी। तो ये ध्यान रखना है कलर, और क्वेश्चन दिए हुए NCERT के अंदर इस टाइप के भी, और एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हो गया एग्जांपल्स इसके। उसके अलावा NH3 और वाटर दोनों एक साथ कर रहे हैं, NH3 भी लिखते हैं, 6H2 लेंगे तो सेम बस NH3 की जगह क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा, NH3 की जगह H2O आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसकी। इसके अलावा जिंक के साथ कर ली हमने, निकल के साथ कर ली, फिर और भी बन सकते हैं इसमें एग्जांपल्स तो, और एग्जांपल्स इसके अंदर जैसे ये बनाता है AuCN4 नेगेटिव, ये बनाएगा इसमें Ag+3 है या Au+3 है, AuC+3 है तो क्या बना देता है ये Au+3 वाला AuCN4 नेगेटिव, स्टेबल कम्प्लेक्स होता है ये भी AuCN4 नेगेटिव। अगर एक्सेस में केसीएन डाल दे Au के अंदर, एक्सेस में केसीएन डाल दें तो ये बन जाएगा। और Pt+4 वाला, Pt+4 है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला K2PtCl6 इज ए वेल नोन कंपाउंड, K2PtCl6 6 क्यों आया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, क्योंकि Pt+4 स्टेट में। ऐसे K2PdCl6 भी आता है, K2PdCl6 ये Pt+2 में तो K2PtCl4 आ जाएगा, K2PdCl4 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स ले लिए इसके अंदर, और एग्जांपल भी हो सकते हैं इसके अंदर। एक एग्जांपल और देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी, AgBr + Na2H2O3। इसको ट्राई करेंगे, AgBr + Na2H2O3। तो इसमें क्या बन जाएगा, Ag+1 चार्ज है, ध्यान देंगे Ag+1 चार्ज है तो कितने नेगेटिव आएंगे, 2 आएंगे। तो ये आ गया AgS2O3 होल ट्वाइस, AgS2O3 होल ट्वाइस। और साथ में अब इस पे चार्ज कितना रहेगा, अभी तो चार्ज +4 आ रहा है क्योंकि H2O3 2 नेगेटिव होता है, तो इसलिए Na3 बाहर आ जाएगा, Na3 AgH2O3 होल ट्वाइस सॉल्युबल कम्प्लेक्स होता है, फिक्सिंग प्रोसेस में यूज होता है फोटोग्राफी के, जो हमने D&F में डिस्कस किया था, फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी करना ढंग से। एक लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी देखेंगे एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पता नहीं कितनी बार JEE एडवांस में और एम्स में भी पूछी हुई है, कॉपर सल्फेट प्लस KCN, कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 प्लस KCN। ये मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूँ, अभी ये एक बार दोबारा देख रहे हैं इसको, KCN। तो इसमें आना क्या चाहिए, आना चाहिए K2CuCN4, ये आना चाहिए। लेकिन ये स्पेशल रिएक्शन है, इसके अंदर जो साइनाइड आयन है इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने पूरी रिएक्शन लिखी थी पहले, मैं अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ पूरा इसका, पहले मैंने पूरी रिएक्शन लिखी थी। CuSO4 प्लस KCN तो क्या आ जाएगा, साइनाइड आयन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। साइनाइड आयन किस काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसीलिए तो ये कॉपर की +2 स्टेट को +1 में भी कर देगा, +1 में लिगेंड 4 ही आएंगे, +1 में कर देगा बस। तो यहाँ पे K3 आएगा, यही पेपर में गलती होती है कि K3 नहीं लिखे आते, यही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो पेपर में होती है, K3 आ जाएगा, K3CuCN4। तो ये सॉल्युबल कम्प्लेक्स देगा। फिर आगे मैंने क्वेश्चन कराया था कि H2S के साथ ये रिएक्शन क्यों नहीं होती, CuS का प्रेसिपिटेट क्यों नहीं मिलता, क्योंकि कॉपर कहाँ पे लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। क्लियर, कॉपर कहाँ लाई कर रहा है इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और ये बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए CuS का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। क्लियर, इसलिए CuS का प्रेसिपिटेट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, कॉपर सल्फेट विद KCN, सॉल्युबल कम्प्लेक्स बन गया K3CuCN4। जब मैंने लास्ट टाइम रिएक्शन कराई थी तो मैंने लिखा था कॉपर सल्फेट प्लस KCN पहले देगा CuCN2, फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा CuCN में और साइनोजन में, फिर CuCN में दोबारा KCN डालेंगे तो ये मिलता था K3CuCN4। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल गया K3CuCN4। तो ये इसकी रिएक्शन थी +3 स्टेप में। एक एग्जांपल और लिख देंगे, ये सारी एग्जांपल आती हैं, सारी एग्जांपल पेपर में पूछी हुई हैं, इसलिए सारी ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ COCl3 + KNO2 या NaNO2, COCl3 + KNO2, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, COCl3 + KNO2। तो एक ब्लू कलर येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा। अब CO पे 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज है तो कितने NO2 आएंगे, NO2 कितने NO2 आएंगे, 6। तो आंसर आ जाएगा K3CONO2 होल 6। ये येलो कलर कंपाउंड है, येलो कंपाउंड, ये याद रखना, कलर भी ये पूछा हुआ है पेपर में। तो K3, ये तरीका मैंने बताया किस तरह से रिएक्शन सारी बनती हैं। तो इस तरह से रिएक्शन बनाने का तरीका है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सारी, इसको सबको पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे इसके। ओके, थैंक्स।